हाय, मैं वायुष्ण खियोजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। और आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे हम लोग अबाउट लाइक द जावास्क्रिप्ट्स। सो हमारा जो लाइक लास्ट वाला सेशन था वहाँ पे हमने देखा बेसिकली लाइक जावास्क्रिप्ट्स क्या होता है और जावास्क्रिप्ट कहाँ पे और क्या पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं। एंड नाउ विल सी लाइक सम प्रैक्टिकल सेशंस ऑफ लाइक द जावास्क्रिप्ट्स नाउ लाइक हाउ टू यूज इट बेसिकली इन द लाइक लास्ट सेशन लाइक वी डिस्कस अबाउट लाइक द सम टैग्स लाइक हाउ व्हाट आर द लाइक टैग्स दैट टैग्स लाइक वी आर गोइंग टू यूज इन द लाइक द जावास्क्रिप्ट्स। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एक स्क्रिप्ट टैग करके जावास्क्रिप्ट ने हमें प्रोवाइड करके दिया है, बट हाउ टू यूज द स्क्रिप्ट टैग ना इन लाइक द हेड एंड बॉडी टैग, सो दैट आल्सो लाइक विल सी इन लाइक दिस सेशन नाउ। ठीक है, लाइक कैसे लाइक कहाँ पे कुछ भी अगर मैसेजेस वगैरह डिस्प्ले करना रहेगा, सो लाइक हाउ टू यूज इट ना बेसिकली लाइक, सो दैट आल्सो लाइक विल सी। ठीक है, सो लाइक नाउ विल सी सम लाइक द प्रैक्टिकल सेशन। तो हम लोगों ने क्या किया लाइक लास्ट टाइम मैंने आपको लास्ट सेशन में उसका इंस्टॉलेशन एंड ऑल भी दिखा दिया कि आपको कैसे क्या इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के बाद अगर आपका इंस्टॉलेशन प्रॉपर क्लियर है, सो लाइक यू कैन वर्क विथ मी नाउ कि उसका लाइक इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, कुछ लॉजिकल पार्ट्स को हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो लाइक विल डायरेक्टली कम टू लाइक प्रैक्टिकल थिंग्स नाउ कि क्या क्या चीजें चाहिए। और ये देखो, ये हम लोगों ने एक फोल्डर्स क्रिएट किया था, एम्प्टी फोल्डर्स। सो नाउ आई विल शो यू हाउ टू जेएस फोल्डर्स विल ओपन विद लाइक द वीएस कोड नाउ बाय द टू वेज। सो हम लोग फोल्डर्स के थ्रू भी उसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, और एल्स लाइक वी कैन डायरेक्टली डबल क्लिक ऑन दिस एंड इसके अंदर भी हमें कुछ ऑप्शंस मिलेगी टू ओपन दिस फोल्डर इन द डायरेक्टली वीएस कोड। ठीक है, बट ये फोल्डर के अंदर मैंने जैसे बताया था आपको हमें कि एक यहाँ पे एचटीएमएल फाइल भी जरूरत पड़ सकती है या तो जेएस फाइल भी जरूरत पड़ सकती है। तो हमारा जो लाइक एचटीएमएल का फाइल रहेगा या जेएस का फाइल रहेगा, जावास्क्रिप्ट का फाइल जो रहेगा हमारे पास, वो कैसे और क्या फॉर्म करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो एचटीएमएल फाइल के अंदर लाइक वी कैन वी राइट लाइक द जावास्क्रिप्ट कोड। यस, वी कैन राइट जावास्क्रिप्ट कोड इन द लाइक एचटीएमएल फाइल आल्सो। बट अगर सपोज कर लो कि उसका एक्सटेंशन है डॉट एचटीएमएल फाइल हियर, तो देखिए नाउ विल सी, अगर सपोज कर लो कि मैं जो फाइल अभी बनाने जा रहा हूँ उसके अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सपोज कर लो मेरा फाइल का एक्सटेंशन क्या रहेगा यहाँ पे डॉट एचटीएमएल, और ये एक साइड से मैं आपको डिफरेंशिएशन बता देता हूँ डॉट जेएस फाइल क्या रहेगा यहाँ पे। डॉट एचटीएमएल फॉर्म किसके लिए होता है, लाइक देखो यहाँ पे पूरे एचटीएमएल के सारे क्लाइंट साइड पे सारी चीज आप परफॉर्म कर सकते हो, बट एक्चुअली इट इज नॉट वैलिड फॉर लाइक द सर्वर साइड लैंग्वेज। इट विल बी अलाउज ओनली द क्लाइंट साइड टर्म्स ओनली, क्लाइंट साइड के लाइक जो भी टैग्स वगैरह जो भी यूआई यूजर इंटरफेस आपको बनाना रहेगा, सो दैट वी कैन फॉर्म बाय यूजिंग लाइक द डॉट एचटीएमएल ओनली। ठीक है, बट यहाँ पे अगर मैं बता दूं कि लाइक मुझे क्या करना है, मुझे जो जावास्क्रिप्ट का कोड फॉर्म करना है, ये जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, सो कैन आई राइट दिस जावास्क्रिप्ट कोड इन लाइक द एचटीएमएल फाइल? यस, वी कैन राइट। Also we can write this like the JS code in JS file also. So like दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा देखिए, अगर सपोज करो कि ये JS कोड में यहाँ पे भी लिख रहा हूँ इन JS also in HTML also like we can write। अगर HTML के अंदर अगर आपको इसको फॉर्म करना रहेगा तो HTML के अंदर इसको फॉर्म करने के लिए लाइक बेसिकली लाइक वी नीड टू यूज लाइक वन टैग दैट इज नेम एज द स्क्रिप्ट टैग। तो विदाउट स्क्रिप्ट टैग हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल कैसे रहेगा, सपोज कर लो कि मुझे क्या करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ एक मैसेज डिस्प्ले करना है। मैसेज मतलब मुझे क्या चाहिए, हेलो जेएस करके एक मैसेज चाहिए। तो हेलो जेएस वाला मैसेज अगर मुझे प्रिंट करना रहेगा तो उसके लिए मुझे क्या कमांड यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे मैंने आउटपुट के लिए डिस्प्ले वाला कमांड यहाँ पे देखो मैंने दिखाया था। देखिए डिस्प्ले के लिए आप कोई भी कमांड या डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी यूज कर सकते हो, अलर्ट भी है, कंसोल डॉट लॉग भी है। सो यहाँ पे अगर सपोज लिखा मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एंड आपको पता है कि आपको अगर कोई स्ट्रिंग फॉर्म करना है तो स्ट्रिंग हम लोग किसके अंदर लिखते हैं, डबल कोट्स के अंदर। बट जावास्क्रिप्ट आपको एक और भी एक ऑप्शन देता है कि अगर आपको स्ट्रिंग को फॉर्म करना रहेगा तो स्ट्रिंग को आप कैसे कैसे फॉर्म कर सकते हो, इन सिंगल कोड आल्सो एंड डबल कोड्स आल्सो। तो दोनों भी आप लाइक दोनों के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग का डेटा कंटेंट कर सकते हो। तो सिंगल कोड भी यहाँ पे सेम काम करेगा, देखिए सिंगल कोड भी आप यूज कर सकते हो, डबल कोड्स भी आप यूज कर सकते हो, दोनों का भी वर्किंग यहाँ पे सेम ही मिलेगा हमें। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा लाइक हेलो जेएस, ये स्क्रिप्ट टैग ओपन है यहाँ पे क्लोज, और उसी के अंदर हमें कोड को फॉर्म करना है। बट सपोज कर लो कि मैंने ये यहाँ से स्क्रिप्ट टैग यहाँ से हटा दिया। देखिए हम लोग कौन से फाइल के अंदर, डॉट एचटीएमएल फाइल के अंदर है, तो यहाँ पे फाइल का नाम कुछ भी रहेगा, लेट से टेस्ट फाइल, और इसका एक्सटेंशन क्या है तो डॉट एचटीएमएल फाइल मैंने बना दिया है। बट अगर सपोज कर लो कि ये मैंने लाइन लिखा है इसके अंदर डायरेक्टली एचटीएमएल फाइल के अंदर, सो क्या इसका रिजल्ट होगा, विल इट गिव एनी एरर लाइक व्हाट, कि क्या होना चाहिए बेसिकली इसके अंदर। तो यहाँ पे हमें कोई भी एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या इसका आउटपुट जनरेट होगा, देखिए आप जो कुछ भी एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर जो परफॉर्म करो तो ये सेम टू सेम जो कमांड है ना आपका आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब इसमें से हम लोग आउटपुट क्या एक्सपेक्ट करें, तो मुझे आउटपुट यहाँ पे मिलना चाहिए हेलो जेएस करके, बट एक्चुअली वी आर नॉट गेटिंग दिस आउटपुट हियर ना। सो लाइक व्हाट वी आर गेटिंग द आउटपुट,
जो भी मैंने यहाँ पे कमांड लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो हमारे देखो आउटपुट में दिखा देता हूँ यहाँ पे, आउटपुट में मुझे यही दिखेगा, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट। वाई? बिकॉज दिस इज एचटीएमएल ओनली ना, तो एचटीएमएल क्या करेगा, आपने जो चीजें लिखी है वो ये एज इट इज फॉर्म करके दे देगा आपको, ठीक है। बट मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये इसके अंदर का मैसेज चाहिए, जो मैंने मैसेज लिखा है ये मुझे डिस्प्ले करके चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए उसके लिए हमें ये वाला जो लाइक आप कुछ भी कोडिंग पार्ट कर रहे हो, बिकॉज डॉक्यूमेंट डॉट राइट इट इज द कमांड विच इज प्रोवाइडेड बाय लाइक द जावास्क्रिप्ट ओनली। और जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर कोई भी चीज अगर आपको फॉर्म करनी रहेगी, सो वी नीड टू यूज लाइक दी स्क्रिप्ट टैग, एंड यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को हमें क्लोज करना पड़ेगा। सो विद इन द स्क्रिप्ट टैग ओनली लाइक विल राइट डाउन दिस लाइक अ लॉजिक ओवर देयर, ठीक है। तो आपको जो कोई भी लॉजिक बैकएंड में कुछ भी लॉजिक अगर परफॉर्म करना रहेगा, सो दैट ऑल द थिंग्स वी कैन राइट इनसाइड द स्क्रिप्ट टैग ओनली हियर, ठीक है। और लाइक सेम थिंग अगर मैं जेएस कोड की बात करता हूँ, तो जेएस कोड में मैं कैसे लिखूंगा, सो इन द जेएस कोड बेसिकली दिस इज माय जावास्क्रिप्ट फाइल ओनली। इसको भी सपोज कर लो मैंने फाइल का नाम दिया test.js, तो यहाँ पे देयर इज नो नीड टू यूज लाइक द स्क्रिप्ट टैग, विदाउट स्क्रिप्ट टैग में डायरेक्ट लॉजिक लिख सकते हो। यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो जेएस, तो इसका आउटपुट आपको डायरेक्टली ये मिल जाएगा हेलो जेएस करके दिस। एंड ऑल्सो सी लाइक देयर इज नो लाइक द टर्मिनेशन दैट सेमीकोलन लाइक वी आर पासिंग ना हियर, इट इज नॉट मैंडेटरी। सो सेमीकोलन इस लाइक ऑप्शनली बनेगा, अगर आपको पास करना है तो कर सकते हैं, नहीं पास किया तो भी ये चलेगा, दैट सेमीकोलन जो हम लोग यूज कर रहे हो, ठीक है। तो वो भी लाइक इसका ऑप्शनल पार्ट बनेगा यहाँ पे सेमीकोलन वाला। सो ये रहेगा बेसिकली पार्ट, लाइक देखो तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, टू अवॉइड स्क्रिप्ट टैग ना, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे लाइक हमें स्क्रिप्ट टैग कंपलसरी रहेगा, ठीक है। विदाउट स्क्रिप्ट टैग लाइक यहाँ पे आप जो भी डिस्प्ले करोगे वो यहाँ से प्रॉपर फॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसको फॉर्म करने के लिए हमें नेसेसरी है कि स्क्रिप्ट टैग को आपको कुछ भी करके यूज करना है ये, ठीक है। सो दिस इज अबाउट व्हाट लाइक दी हाउ टू फॉर्म लाइक द कोड इन दिस। बट सपोज कर लो कि मुझे दोनों भी चीजें अगर यूज करने रहेगी, तो अगर सपोज करो फॉर एग्जांपल मैं फंक्शन के साथ काम करता हूँ, ओके। सो लाइक विल कम टू दिस, बट अगेन लाइक बिफोर दैट लाइक विल जस्ट लाइक डिस्कस अबाउट दिस वन पार्ट, एंड फर्स्ट लाइक विल ट्राई टू implement this part in like the VS Code. So first I will show you how to create that and how to run that file basically. मैं आपको ये भी फाइल बना के दिखा देता हूँ, ये जेएस वाला फाइल भी बना के दिखा होगा, बट जेएस के लिए लाइक देखो हमारे पास जब हम लोग थोड़ा एडवांस पार्ट के ऊपर चले जाएंगे, लाइक व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम लाइक फंक्शन ना, सो दैट टाइम ओनली लाइक विल गो विद दिस ओनली, जो जेएस वाला फाइल रहेगा। सो फॉर द बेसिक कंटेंट ओनली लाइक वी कैन वर्क विद दिस थिंग्स ओनली इन द एचटीएमएल ओनली। सो दैट विल सी नाउ अगेन जो बेसिक थिंग्स ये कैसे काम करेगा बेसिकली इसके अंदर। तो चलिए आते हैं हम लोग प्रैक्टिकल देख लेते इसका। सो देखिए हमें यहाँ पे क्या करना रहेगा। सो हमारे पास देखो पहले से हम लोगों ने एक फोल्डर्स बनाया था, ये जेएस वाला न्यू फोल्डर एम्प्टी फोल्डर बना के रखा है। देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, अगर इसको ओपन करके मैं बता दूं तो देखो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एम्प्टी फोल्डर्स हम लोगों ने इसको बना के रखा है। बट इन दिस फोल्डर लाइक व्हाट आई वांट नाउ वी विल सी हाउ टू ओपन दिस फोल्डर इन द लाइक द VS कोड। सो लाइक देयर आर टू वेज टू ओपन दिस फोल्डर्स इन द VS कोड्स नाउ। तो देखिए लाइक ये तो मेरा प्रीवियस वाला दूसरा फाइल ओपन है इसके अंदर। तो हमें क्या करना है इसके अंदर, सो फाइल में आना है आपको, फाइल में आके लाइक ओपन फोल्डर करके आपको ऑप्शन मिलेगा, एंड द ओपन फोल्डर लाइक वी हैव टू कम फॉर लाइक द डेस्कटॉप। सो इन द डेस्कटॉप लाइक विच फोल्डर नेम लाइक वी हैव गिवन ओवर देयर, दैट इज द JS। देखिए ये वाला फोल्डर है, जस्ट सेलेक्ट कर लो एंड सेलेक्ट फोल्डर कर लो यहाँ से। तो देखिए फोल्डर आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। बट राइट नाउ लाइक देयर इज नो एनी वन ऑफ द फाइल इनसाइड दिस ना, लाइक वो फाइल्स को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। So this is one of the way to like open this like the folder inside like the VS codes. The second way like I will show you now like उसको कैसे open कर सकते हो। Suppose को like I will just like close this VS code. Just open this JS folder here. अभी देखो JS folder को मैंने open किया, तो ये मेरा empty folder है, ठीक है। तो ये जो फोल्डर है देखो, ये फोल्डर का नाम है मेरा। फोल्डर के आगे आपको ये देखो कर्सर को थोड़ा राइट साइड में शिफ्ट करता हूँ, इसके ऊपर नहीं रखना है आपको, कर्सर थोड़ा राइट साइड में रखो और इधर क्लिक कर लो।
तो क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे पाथ करके कुछ तो फॉर्म कर रही है, तो ये पाथ को मैं हटा देता हूँ और इसके जगह पे मैं लिखूंगा CMD, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी हम लोग इसको ओपन कर सकते हो। तो CMD करके यहाँ पे एंटर करो, अभी एंटर प्रेस करो, तो देखो ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेगा इन दिस पाथ ओनली। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट करता क्या है, ये डायरेक्टली आपका पाथ फाइंड आउट करेगा कि आपका JS फोल्डर कहाँ पे आपने बना के रखा है इन द डेस्कटॉप। तो ये मिल गया, लाइक देखो JS फोल्डर हमें। और यहाँ पे अगर मुझे VS कोड को ओपन करना है, तो VS कोड को ओपन करने के लिए विल राइट द कमांड लाइक द कोड, कोड मतलब VS कोड स्पेस करके डॉट, और यहाँ पे एंटर कर लो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो मेन फोल्डर है JS वाला फोल्डर आपका VS कोड में ओपन हो जाएगा। सो दैट लाइक दैट बेसिकली लाइक वी आर एक्सपेक्टिंग वदर कि लाइक हमें कोई भी चीजें लाइक जो सिलेक्ट करना है वो कहाँ से और कैसी चीजें यहाँ पे आ रहे हैं, लाइक देखो। So this is basically what like how to open like the main folders inside like the VS Code now. So like by using like the both the ways like we can open this folder in this VS Code. ठीक है, so like now what we'll do again, like now we'll just like test some like the data inside this. तो डेटा को टेस्ट करने के लिए we need to create some like the file inside this folder. So right now there is no file. So हम लोग क्या करेंगे, कुछ फाइल्स को क्रिएट करेंगे यहाँ पे। So in the JS folder, सी यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन मिलेगा लाइक न्यू फाइल, और यहाँ पे न्यू फाइल के ऊपर क्लिक कर लो। और न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए अभी यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए क्या करता हूँ, एक HTML फाइल बना लेता हूँ। तो HTML फाइल का नाम मैंने दिया है इसको लाइक फर्स्ट फाइल। डॉट एक्सटेंशन भूलना नहीं है, देखो यहाँ पे डॉट यहाँ पे HTML करके देता हूँ। देखो HTML करके फॉर्म किया तो यहाँ पे कुछ डायरेक्टली साइन आ गया। जैसे मैं लाइक इसको JS करके दे दूंगा तो JS का साइन आ जाएगा यहाँ पे। एक्सटेंशंस के ऊपर सब डिपेंड करता है। देखिए लाइक यहाँ पे मुझे देता है अभी HTML करके एंड एंटर कर लो, तो देखिए आपका फाइल क्रिएट हो गया। सेम थिंग जब लाइक आप इसके अंदर कुछ कोड लिखोगे तो हमें पता रहता है कि जहाँ कोड को फॉर्म करने के लिए हमें लाइक कुछ HTML का कोड लिखना पड़ता है। तो आपने लाइक दिखा रहेगा बेसिकली लाइक वी वांट लाइक दिस HTML। सो यहाँ पे भी लाइक देखो कुछ एब्रिविएशंस आपको मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर मैं HTML करके लिखता हूँ, तो एमेट एब्रिविएशंस करके आता है। देखो यहाँ पे अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो ये HTML का टैग मुझे फॉर्म करके दे देगा। ठीक है, तो आपको पूरा ये टैग यहाँ पे ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि HTML का टैग बना और इसके अंदर HTML लिखो करके। ठीक है, सो दिस इज नॉट करेक्ट वे टू लाइक गो विद दिस बिकॉज दिस इज ओनली लाइक UI पार्ट। तो UI फॉर पार्ट को अगर आपको फॉर्म करना रहेगा, सो आपको टैग ब्रैकेट बनाना नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे HTML लिख दो और एंटर कर लो तो डायरेक्टली आपका टैग बन के मिल जाएगा। बट अगेन सी लाइक वी डोंट नीड टू मेक क्रिएट दिस लाइक HTML टैग अगेन। देखिए ये एक अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क फॉर्म करता, अगर ये एमिट एब्रिविएशंस करता तो यहाँ पे देखो पूरा HTML बना के दे देगा ये हमें, जहाँ पे हेड टैग का और एक बॉडी टैग का लाइक फॉर्म करके दे देगा हमें ये। बट लाइक वी आर नॉट लुकिंग फॉर दिस वन वे, लाइक हमें यहाँ पे HTML फाइल का फॉर्मेट नहीं चाहिए। सो व्हाट आई वांट बेसिकली आई जस्ट वांटेड टू परफॉर्म लाइक द सम स्क्रिप्टिंग वाला पार्ट, लाइक जावास्क्रिप्ट का कोड हमें सिर्फ परफॉर्म करना है। सो लाइक फर्स्ट आई विल शो यू लाइक हाउ टू राइट लाइक सम द HTML वाला कोड। जैसे कि लाइक अगर मुझे बटन बनाना रहेगा, so how to form like this button inside like this HTML file now. So we'll create one button by using like the input tag. ठीक है, सो यहाँ पे क्या करेंगे लाइक देखो इनपुट करके लिखता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे कोई भी टैग ब्रैकेट मैंने बनाया नहीं है। जैसे इंटर करूंगा यहाँ पे लाइक देखो इनपुट का लाइक बटन बना के टेक्स्ट बना के दिया है इसने। यहाँ पे जो जो टाइप्स है, तो टाइप्स के अंदर लाइक या तो आप एक टेक्स्ट टाइप करके भी यूज कर सकते हो। टेक्स्ट मतलब क्या रहेगा, ये टेक्स्ट बॉक्स बना के दे देगा आपको। तो चलिए सपोज करो कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट करके बना दिया और इसको मैं सेव करता हूँ। देखो फाइल मेरा सेव नहीं हुआ है बिकॉज यहाँ पे डॉट करके शो कर रही है फाइल में। तो फाइल को सेव करने के लिए लाइक व्हाट वी नीड टू डू, विल पास लाइक द कंट्रोल S। तो कंट्रोल S से या तो आप यहाँ से भी फाइल को सेव कर सकते हो। और सेव करने के बाद इसको रन कैसे करेंगे फाइल को अभी,
ठीक है, अगर इसको लाइक मुझे क्या करना है, रन करना है अभी बेसिकली। अगर इसको रन करना है तो लाइक देखो, अगर मैं F5 के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो F5 के ऊपर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे पूछेगा ये आपको कहाँ पे रन करना है, ऐसे ही है। अगर सपोज कर लो ब्राउजर मैंने सिलेक्ट किया तो देखो ये मेरा फाइल रन हो चुका है यहाँ पे, और ये टेक्स्ट बॉक्स करके आ गया HTML फाइल के अंदर। लेकिन देखो बार बार इसको रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ पे आ जाओ। और कुछ भी चीज़ें अगर आपको यहाँ पे परफॉर्म करनी रहेगी, देखो यहाँ से आपको स्टॉप नहीं करना है अभी फिलहाल के लिए। कुछ भी चीज़ें लाइक जैसे परफॉर्म करनी रहेगी मुझे, यहाँ पे कंट्रोल+ करता हूँ, साइज थोड़ा बढ़ा लेता हूँ मैं। और सपोज कर लो कि मुझे और एक इनपुट बॉक्स बनाने यहाँ पे, और यहाँ पे टेक्स्ट की जगह पे मैंने दिया बटन, और एक सबमिट करके देता हूँ यहाँ पे। सेम इसको सेव कर लो यहाँ पे, और इसके अंदर आता हूँ मैं जो पे मेरा फाइल रन है यहाँ पे, और इसको रिफ्रेश कर लो तो देखिए सबमिट बटन भी आ गया यहाँ पे। सो बेसिकली लाइक जो भी बटन्स हमें मिल रहा है, देखो ये बटन्स आ गया, लाइक इनपुट बॉक्स आ गया, तो जो भी डिटेल्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं ये सारी डिटेल्स लाइक वी कैन प्रेस और लाइक वी कैन पुट इनसाइड लाइक दी HTML कोड्स ना हियर। तो देखिए लाइक इसे मुझे क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइक वी कैन राइट दैट ईच एंड एवरीथिंग इनसाइड दिस फाइल्स ओनली। ठीक है, बट अगेन सी लाइक वी आर नॉट गोइंग टू रन दिस लाइक द HTML कोड हियर, लाइक व्हाट आई वांट बेसिकली हियर। So we are going to write some like the JS code, that JavaScript code only. So again like what I will do, I'll just like to stop just like a browser here from this. तो देखो ब्राउजर स्टॉप्स होने के बाद you can come to this Explorer to check the file, and inside it like I will just directly come for like the JavaScript code now. तो देखो जैसे मैंने बोला कि JavaScript कोड अगर आपको लिखना है तो like we need to pass like the script tag. Okay, so here I can directly write like this, देखो script tag करके आता है, तो इधर भी आप डायरेक्टली परफॉर्म कर सकते हो। अगर सपोज कर लो इफ आई एम नॉट राइटिंग एनी स्क्रिप्ट टैग एंड विदाउट एनी स्क्रिप्ट टैग, इफ आई एम पासिंग सम लाइक द जावास्क्रिप्ट कोड, सो व्हाट विल हैपन इन दिस लाइक द इन दिस कोड लाइक देन। ठीक है, अगर सपोज कर लो कि जैसे जावास्क्रिप्ट वाला मेरा फंक्शन है, यहाँ पे मुझे कुछ मैसेज को डिस्प्ले करना है बट बाय पासिंग वन कमांड ना, तो उसके लिए क्या कमांड में यूज करूँ, देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट, और यहाँ पे लिखा मैंने सपोज कर लो कि राइट, तो ये मेरा कमांड है जो टू डिस्प्ले समथिंग, और इसके अंदर कुछ मैसेज में डिस्प्ले करने जा रहा हूँ स्ट्रिंग फॉर्मेट्स। सो यू कैन यूज लाइक द सिंगल कोड और लाइक द डबल कोड्स आल्सो टू फॉर्म योर मैसेज। सो हियर आई विल गिव द लाइक मैसेज लाइक व्हाट द हेलो जेएस। तो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, यहाँ पे फाइल को सेव करेंगे यहाँ पे, एंड सेव करने के बाद इसको मैं अभी रन करें तो देखो अभी लाइक यहाँ पे आप बोलोगे लाइक दिस इज नॉट लाइक द करेक्ट फॉर्मेट टू राइट दिस लाइक द कोड हियर नाउ। तो ये मेरा लाइक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है अभी बेसिकली, तो ये मैंने HTML के फॉर्म में इसको डिस्प्ले किया, बट लाइक देखो यहाँ पे हेड या बॉडी टैग मैंने कुछ डिफाइन नहीं किए हैं। एंड नाउ आई जस्ट ट्राई टू रन दिस कोड, जस्ट लाइक क्लिक दी F5। तो देखो F5 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, तो जो मैंने कमांड लिखा था वो एज इट इज कमांड ये डिस्प्ले करके दे रहा है। वाई? बिकॉज नाउ इट इज कंसिडरिंग दिस इज ओनली द HTML कोड हियर। ठीक है, बट एक्चुअली दिस इज नॉट लाइक वी आर फॉर्मिंग द HTML कोड, so like what we are saying here, so this is my JS code ना, so like how it will be considered, like how like इसे कैसे पता चलेगा like ये जो कोड हम लोगों ने फॉर्म किया हमारा HTML का कोड नहीं है, तो ये JS का कोड है। so for that code like we need to give like the script tag over there। तो विदाउट स्क्रिप्ट टैग ये फॉर्म नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, विल राइट दी स्क्रिप्ट टैग, and in this script tag like will pass this one command। तो इसको Ctrl+X करता हूँ, और ये Ctrl+X करके ये कमांड को मैं इसके अंदर पास कर लूंगा। देखो यहाँ पे अभी भी सेमीकोलन वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो भी हम लोग इसको चेक करके देख लेते हैं whether it is working or not। बट सी लाइक इट विल वर्क बिकॉज लाइक द जावास्क्रिप्ट के लिए भी दी सेमीकोलन्स आर लाइक द ऑप्शनल्स ओनली, इट्स नॉट मैंडेटरी। इसको रिफ्रेश करके देखेंगे, अब देखो ये एज इट इज डिस्प्ले करके देता। अभी हम लोग आउटपुट देख लेंगे, तो देखिए अभी मुझे आउटपुट मिल रहा है यहाँ पे जो चाहिए था, हेलो जेस करके लाइक आउटपुट ये प्रिंट करके दे रहा है मुझे। और यहाँ पे देखो सेमीकोलन मैंने दिया भी नहीं है, तो भी ये फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे सेमीकोलन देता हूँ मैं, जस्ट सेव कर लो अगेन। तो ये भी वर्क करेगा। और सपोज कर लो इसके अंदर अगर मुझे HTML के अंदर ये अगर मैसेज को फॉर्म करना रहेगा, मतलब हेलो जेस करके स्क्रिप्ट के अंदर ये फॉर्म हो रहा है, बट
हमें क्या चाहिए यहाँ पे कुछ लाइक HTML का टैग यूज करने इन द लाइक द स्क्रिप्ट टैग ओनली इन द लाइक document dot write. So also you can pass your HTML tag inside this. So let's say if I'm passing like the h1 tag, the heading one, and then I will close the h1 tag here. But see, like you can pass this like the HTML tag within the like the string brackets only. So without any string bracket, like that all the tags are like not getting like possible over there. ठीक है, तो all the tags like it will be allowed within like the string only in the string commands. इसको सेव किया और लाइक देखो यहाँ पे रिफ्रेश करके तो देखिए लाइक पूरा HTML का लाइक h1 टैग भी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है. बट लाइक सी लाइक एक्चुअली लाइक वी आर नॉट गोइंग टू डिजाइन दिस पार्ट ना, बिकॉज जावास्क्रिप्ट डिजाइनिंग के लिए यहाँ पे ये सब चीज के लिए ये नहीं बनाया गया है. तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली किसके लिए फॉर्म करेगा, जो हमारा लाइक मेन बैकएंड वाला कोड रहेगा उसको फॉर्म करने के लिए जावास्क्रिप्ट है हमारा. So what I will do now, like I'll just like remove this h1 tag from this. इसको सेव करता हूं मैं और देखिए ये नॉर्मल आउटपुट आपको मिल जाएगा यहाँ पे. ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो मैंने मैसेज को फॉर्म किया है, ये सेम स्क्रिप्ट टैग मैंने जैसे बोला कि ये स्क्रिप्ट टैग आप किसके अंदर लिख सकते हो, तो आप हेड टैग के अंदर भी फॉर्म कर सकते हो. अभी बेसिकली देखो मैंने हेड और बॉडी टैग कुछ भी नहीं बनाया, बिकॉज मैंने जो लाइक जो भी मैं कोड कर रहा हूँ डायरेक्टली कोड लिख रहा हूँ यहाँ पे. बट इन केस ऑफ लाइक द फंक्शनल कोड, जब भी लाइक मुझे स्क्रिप्टिंग करना पड़ेगा इसके अंदर, तो स्क्रिप्ट बनाते टाइम आपको एक चीज ध्यान देना रहेगा. इसके अंदर कौन सी चीज ध्यान देना रहेगा कि जब भी हम लोग फंक्शनल पार्ट परफॉर्म करेंगे तो फंक्शंस के अंदर फंक्शन के अंदर दो पार्ट आते हैं, एक फंक्शंस का डिफाइन करना एंड सेकंड पार्ट इज व्हाट लाइक द फंक्शन कॉलिंग ओनली. So how to create that functions and how to call that function. So for both the function, like for both the block, like what we'll do, like we'll create two things, like one of your head tag, one of your the body tag. And in the head tag, I'll create the function, and the body tag, I'll just like call these functions only. ठीक है, मतलब उसको like हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं फंक्शनलिटी को बेसिकली. सो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, हेड टैग बना दिया. तो मैं भी दिखा देता हूँ, लाइक देखो ये हेड टैग के अंदर भी आप इसको इजीली फॉर्म कर सकते हो. तो ये जो स्क्रिप्ट टैग है हमारा, ये देखो यहाँ पे मुझे फॉर्म करना है. ठीक है, तो ये जो स्क्रिप्ट टैग मैंने देखो हेड के अंदर परफॉर्म किया, तो हेड के अंदर भी वर्क करना चाहिए. इसको मैं सेव कर लेता हूँ अगेन, लाइक देखो फाइल सेव नहीं, यहाँ पे देखो डॉट करके शो कर रहा है. तो कंट्रोल एस करूँगा ऐसे में सेव करने के लिए, और यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करूँगा टू चेक द रिजल्ट, सी लाइक इट इज वर्किंग नाउ अगेन. सेम पार्ट अगर मैं ट्राई करूँगा बॉडी के अंदर, जैसे देखो हेड के जगह पे मैंने चेंज किया टैग इसका बॉडी. Just save this file and again check the result. ठीक है, the same result like we are getting over there. अभी now we will see जैसे like directly script tag फॉर्म करना ये better रहेगा, और like we need to write this script tag within like the head or like body tags. So see like without any head or body tag also like it will be work, but again see just like mostly like during the practice time like just go with this like the script tag with like the head or like body tag only. ठीक है, so in this like the script tag only here. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए स्क्रिप्ट टैग बना दिया हम लोगों ने, और ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर देखो जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट को हम लोगों ने परफॉर्म किया है, वैसे इसकी जगह पे मैं क्या करता हूँ दूसरा मैसेज चेंज करके दिखा देता हूँ आपको. अगर यहाँ पे मैंने दूसरा कमांड यूज किया दैट इज अलर्ट. ठीक है, तो अलर्ट अगर फॉर्म करता हूँ तो इसको एक बार सेव कर लूँ मैं, और लाइक विल कम टू दिस पेज नाउ हियर एंड रिफ्रेश इट.
तो देखिए लाइक मैसेज का फॉर्म चेंज हो गया हमारा। जैसे मैंने बोला था कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट को अगर मैं यूज करता तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करेगा बेसिकली वहाँ पे इसका जो लाइक डेटा फॉर्मेट रहेगा जो कहाँ पे डिस्प्ले होगा, तो लाइक वेब पेज के ऊपर आपको डिस्प्ले करके देगा ये। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो ये पॉपअप के फॉर्मेट में आपको मिल रहा है, अलर्ट वाला जो पॉप पार्ट है वो। ठीक है, इसको रिफ्रेश करूंगा, देखिए आपको आउटपुट है वो पॉपअप के फॉर्मेट में आ रहा है ये। दिस इज अबाउट लाइक द अलर्ट बॉक्स। एंड इफ आई कम टू लाइक द कंसोल डॉट लॉग, जो थर्ड वाला कमांड था हमारे पास, कंसोल डॉट लॉग, जस्ट सेव दिस फाइल, कंट्रोल एस, अदरवाइज यहां से भी आप सेव कर सकते हो। एंड हियर लाइक विल रिफ्रेश दिस पेज। तो देखिए कंसोल इधर भी प्रिंट हो रहा है ये कंसोल में, बिकॉज यहाँ पे डिबग कंसोल भी है। तो इसका सेम रिजल्ट आप यहाँ पे भी कंसोल में देख सकते हो। तो लाइक यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन में आपको कैसे मिलेगा ये, जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस पेज एंड जस्ट कम टू लाइक द इंस्पेक्ट। तो इंस्पेक्ट के अंदर लाइक वी नीड टू कम विद लाइक द कंसोल, और कंसोल के अंदर लाइक यू कैन सी चेक द लाइक द हेलो जेस मैसेज। तो देखिए ऐसे तीन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है, उसको आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है सर, लाइक नाउ वी विल सी लाइक हाउ टू राइट सम लाइक द बैक एंड कोड लॉजिक इनसाइड द स्क्रिप्ट टैग। सो हियर देयर इज माय मैसेज ओनली। तो मैसेज के अलावा लाइक हम लोग और क्या क्या चीजें परफॉर्म कर सकते हैं देखिए। जैसे कि लाइक मैंने बता दिया कि कुछ भी है लाइक अगर कुछ लॉजिक्स मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा, सो लाइक हाउ हाउ वी कैन राइट द लाइक लॉजिक इनसाइड दिस इन द लाइक स्क्रिप्ट टैग ओनली। ठीक है, तो टू राइट डाउन द सारे लॉजिक लाइक वी नीड टू यूज लाइक सम द वेरिएबल वाला फॉर्म की कौन से क्या टाइप के वेरिएबल्स हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। So देखिए like we will come to like the main data types in like the JavaScript first of all. ठीक है, तो जेएस के अंदर हम लोग देखेंगे कि बेसिकली क्या क्या टाइप्स के डेटा टाइप्स हमें मिलेंगे। तो लाइक हमें पता है कि लाइक हम लोगों ने जब भी बैक एंड लॉजिक के अंदर बात करते हैं इन द सी शार्प, तो सी शार्प में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास लाइक देयर आर लाइक द डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स आर देयर, दैट इज इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैर, स्ट्रिंग, बाइट, बुल। ठीक है, ऐसे लाइक बहुत सारे डेटा टाइप्स थे। बट सेम डेटा जो लाइक जितने भी लाइक नंबर ऑफ डेटा टाइप्स थे लाइक ये लाइक ऑल द डेटा टाइप्स इट्स कमिंग फ्रॉम लाइक द सी शार्प ओनली। बट हाउ टू यूज लाइक द सेम डेटा टाइप इन लाइक द जावास्क्रिप्ट। अब ये जावास्क्रिप्ट में कैसे फॉर्म करेंगे देखिए। जैसे डेटा टाइप्स का काम तो हमें पता है। डेटा टाइप्स मतलब क्या होता है कि हम लोग कौन सा टाइप का डेटा हम लोग उसके अंदर फॉर्म करेंगे। सो दैट इज नथिंग बट यूर द डेटा टाइप्स। कि बेसिकली अगर सपोज करो कि हमारे पास वेरिएबल है, लेट्स से लाइक इफ आई एम टेकिंग द वेरिएबल नेम एज व्हाट द ए वेरिएबल, and in the a variable if I'm storing some like the value, let's say the 10 value, तो हमें पता है 10 is nothing but it's my the number ना। तो नंबर को अगर फॉर्म करना है, so in the like the C sharp like what we are doing basically like here we are writing the integer data type. Why? Because this is my number only. तो अगर integer फॉर्म करोगा तो integer it will take only the numbers, but like we can't give like here the string ना। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग में डिफाइन कर लूँ तो लाइक इट विल गिव्स मी द एरर ओनली। व्हाई? बिकॉज स्ट्रिंग क्या अलाउ करेगा, ये बता रहे कि आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में यहाँ पे डेटा लिखना पड़ेगा, बट लाइक नाउ वी आर फॉर्मिंग दिस डेटा इन लाइक द इंटीजर फॉर्मेट, सो दैट्स व्हाई इट्स गिविंग मी एरर ओनली। ठीक है, तो अगर आपको ये एरर्स को फॉर्म नहीं करने तो उसके लिए आपको इसको स्ट्रिंग में लिखना पड़ता है। बट देखो ये सारी चीजें लाइक पॉसिबल है लाइक हर एक डेटा टाइप के अकॉर्डिंग उसको लाइक सेपरेटली यूज करना। तो हमारे पास इसका ऐसा क्या ऑप्शंस जावास्क्रिप्ट में देखे रखा है। तो जावास्क्रिप्ट क्या बता रहा है आपको, इसमें से सारी कोई भी चीज अगर आपको यूज करनी है ना, तो उसके लिए लाइक यू नीड टू यूज ओनली द var कीवर्ड।
देखो एक ही सिंपल कीवर्ड इसने प्रोवाइड करके दी है, ये कीवर्ड के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन एक्सेस ऑल द टाइप ऑफ डेटा टाइप हियर। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस थिंग, जैसे मैंने बोला कि जहां पे अगर मेरा ये सी शार्प है, सो हाउ द सी शार्प इज गेटिंग फॉर्म लाइक फॉर द इंटीजर, सो हियर लाइक आई एम राइटिंग इंटीजर a इज इक्वल टू 10, ये मेरा सी शार्प का फॉर्म हो गया। द सेम फॉर्म लाइक आई एम राइटिंग इन लाइक द जेएस, तो इसको जेएस में कैसे लिखेंगे, तो जेएस बता रहा है कि आपको यूज क्या करना है, कौन सा वैर कीवर्ड, दैट इज फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन, var a is equals to 10. But see now in this a variable I can store any type of data। अगर सपोज कर लो मैंने जैसे बोला कि ये 10 के जगह पे मैं अगर पास करता हूँ हेलो करके मैसेज, तो अगर मैं हेलो मैसेज यहाँ पे पास करूंगा ना, बिकॉज मुझे पता है कि इसका डेटा टाइप क्या है, तो इंटीजर है, तो इंटीजर विल अलाउ ओनली द न्यूमेरिक डेटा, ओनली द नंबर्स। Okay, but like now I'm going to store the like string value, so what it will do basically like it will just show me one error, what key like now you are just like trying to store like some the string value inside the number। ठीक है, तो इंटीजर स्ट्रिंग का फॉर्म नहीं कर सकते यहाँ पे, बट हाउ वी कैन डू द सेम थिंग इनसाइड द जावास्क्रिप्ट। सो इन द जावास्क्रिप्ट वी डोंट नीड टू चेंज लाइक द var वाला कीवर्ड्स, सो दैट कैरियर var वाला कीवर्ड जो रहेगा वो बेसिकली सेम ही रहेगा। उसके बाद जो भी डेटा आप परफॉर्म करोगे ना यहाँ पे, सो दैट डेटा आई कैन परफॉर्म एनीथिंग। देखिए दिस इज वन ऑफ द एडवांटेजेस बाय पासिंग लाइक द जावास्क्रिप्ट कोड ओवर देयर। अगर इफ यू आर गोइंग विद लाइक द बैकएंड कोड, सो फ्रॉम द बैकएंड कोड लाइक यू नीड टू यूज लाइक द सम स्पेसिफिक डेटा टाइप्स। तो why we are using the specific data type to avoid like so some the unused data over there, like what we can say कि अगर suppose करो मुझे सिर्फ integer value ही चाहिए, but like again users they can pass like so some decimal value also, some string value also they can pass ना, तो उसको हम लोग avoid कर सकते हैं ना by passing these data types। तो उसके अंदर कुछ specifications आता है, तो स्पेसिफिकेशन हम लोग डेटा टाइप्स को यूज करके दे सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब यही सेम ए वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने इसके पहले एक नंबर भी स्टोर किया था, अभी इसी के अंदर मैं ये मैसेज भी स्टोर कर रहा हूँ। सेम थिंग यही ए वेरिएबल यूज करके मैं बुलियन वैल्यू भी स्टोर कर सकता हूँ, कोई भी चीजें स्टोर कर सकता हूँ इसके अंदर। तो लाइक देखो ये मेरा एक एडवांटेज है, बट सिर्फ प्रॉब्लम क्या होगा यहाँ पे कि जो भी वैल्यू आप पास करोगे ये डायरेक्टली आपका हार्ड कोडेड वैल्यू यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, बट अगेन सपोज कर लो कि ये जो मेरा वैल्यू अगर जैसे स्ट्रिंग वाला वैल्यू है इसको मुझे नंबर में कन्वर्ट करना वगैरह रहेगा, तो उसके लिए हम लोग टाइप कास्टिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए लाइक कोई भी चीज है तो लाइक आई होप लाइक यू अंडरस्टूड दिस लाइक द मेन यूज ऑफ लाइक द var कीवर्ड हियर। ठीक है, तो var कीवर्ड का मेन और बेसिक यूज क्या रहेगा, तो var कीवर्ड इज बेसिकली फॉर्म दी variable declaration। So by using the like the var keyword you can store like any type of data here, so like we can form like the numeric data, we can form like the decimal, the string, characters, boolean, bytes, like we can store like any type of data here। But in like the C sharp in the like the backend language like we need to use like the specific data types only to store like the specific data। तो यहाँ पे like अगर आप इंटीजर यूज करोगे तो सिर्फ न्यूमेरिक नंबर्स आप स्टोर कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे फ्लोट को पास करोगे तो यहाँ पे से इट विल जस्ट अलाउ ओनली द डेसिमल वैल्यू। इफ आई एम यूजिंग लाइक द डबल देन डबल विल आल्सो लाइक द डेसिमल वैल्यू ओनली। तो यहाँ पे क्या है, देखो जो भी डेटा टाइप्स आप यूज करो तो डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर पा रहे हो, बट इन दिस वे हियर लाइक आई एम यूजिंग ओनली द var कीवर्ड टू स्टोरिंग द डेटा। ठीक है, तो var कर्व से हम लोग कोई भी टाइप का डेटा यहाँ पे फॉर्म कर पा रहे हैं। सो दिस इज द बेसिकली मेन वे और लाइक टू फॉर्मिंग द डेटा इन लाइक द जावास्क्रिप्ट। Okay, so like how to use this like var keyword in like the JavaScript. So like now we will see some like the practical sessions on it. Okay, so like just come to the practical ways। Okay, so here like I'll write some like the code here, like we'll see now we know basically जो C sharp के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, कुछ लॉजिक्स को परफॉर्म किए थे बैकएंड में, तो मुझे अभी फिर से बैकएंड लॉजिक यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नाउ आई विल डायरेक्टली शो यू लाइक हाउ टू राइट दैट इन दैट लाइक द स्क्रिप्ट टैग्स ओनली ना ये। तो सपोज करो कि मुझे क्या करना है, एक सिंपल लॉजिक लिखना है लाइक एडिशन ऑफ टू नंबर्स के लिए लाइक इन द जावास्क्रिप्ट्स। ओके, लाइक सो आई विल राइट दिस लॉजिक इन द लाइक द सी शार्प फर्स्ट। तो सी शार्प में हम लोग इसको कैसे फॉर्म कर देते कि लाइक ये वर्क नहीं करेगा, मैं सिर्फ आपको फ्लो बता रहा हूँ कि कैसे फॉर्म होता था हमारा सी शार्प में। ये सिर्फ वेरिएबल डिक्लेरेशन से होता था। आफ्टर दैट लाइक वी हैड स्टोर सम लाइक द वैल्यूज। तो ये सेम वैल्यूज हम लोग यहाँ पे भी स्टोर कर सकते हैं।
and then इसके बाद like we'll perform like the operations, that is a c is equals to a plus b, and then we are passing like the console dot write line वाला command. See, this is about what, this is about like the C sharp only. तो C sharp के अंदर हम लोग इसको ऐसे फॉर्म करते हैं. But now like what we'll do basically, we'll just like try to convert this part into the what, into the JavaScript ना. तो ये JavaScript यहाँ पे क्या करेगा देखो यहाँ पे. तो इंस्टेड ऑफ इंट यहाँ पे देखो इंट बिंट का कोई डेटा टाइप्स हमारे पास नहीं है यहाँ पे. सो वी नीड टू यूज लाइक डायरेक्टली द var कीवर्ड. तो देखिए यहाँ पे var कीवर्ड को फॉर्म करेंगे. तो यहाँ पे कुछ भी चीजें चेंजेस करने की जरूरत नहीं, सिर्फ लाइक देखो डेटा टाइप की जगह पे लाइक जो भी डेटा टाइप आप यहाँ पे पास करोगे उसकी जगह पे आपको क्या करना है, सिर्फ यू नीड टू यूज लाइक द var कीवर्ड ओनली. तो var कीवर्ड की हेल्प से हम लोग कोई भी डेटा यहाँ पे हम लोग फॉर्म कर सकते हैं. Instead of console.writeLine, there is no like the command in like the JavaScript to like display the message, that is console.writeLine. So instead of that, like what we can use over there, like we can pass the document.write. ठीक है. सेम अगर कॉन्केटेनेशन वाला पार्ट अगर आपको देखना रहेगा, सी लाइक द कॉन्केटेनेशन पार्ट वाला इज आल्सो द सेम लाइक द सी शार्प ओनली. तो सी शार्प के अंदर हमें पता है कि ये हम लोग यूज करते हैं सिंटैक्स दी डबल कोट्स फॉर द लाइक स्ट्रिंग ब्रैकेट, बट इन द जावास्क्रिप्ट लाइक वी कैन यूज लाइक सिंगल कोड आल्सो. तो आपको दोनों में से कोई भी आपको यूज करना है वो यूज कर सकते हो. तो यहाँ पे अगर मैं डबल कोट्स को पास करूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा लाइक लेट्स से द एडिशन इज, और सपोज कर लो यहाँ पे मेरा कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर क्या यूज करते हैं हम लोग सी शार्प के अंदर, तो लाइक वी आर यूजिंग द प्लस साइन. देखो सेम चीज है जो लाइक सी शार्प के अंदर यूज करते हैं वही सेम चीज मैं यहाँ पे भी यूज कर रहा हूँ इन द जावास्क्रिप्ट आल्सो. तो एक हमारे पास और एक पार्ट था लाइक सी शार्प के अंदर हम लोग देखा था वो इंटरपोलेशन वाला पार्ट. लाइक वहाँ पे क्या करते थे हम लोग डॉलर साइन यहाँ पे पास करते थे, एंड हियर वी नीड टू पास लाइक दी curly braces to store like the data, like जैसे C का डेटा फॉर्म करना रहेगा, but here it will not allow this like the form basically. So we need to go with like the concatenation operator only, that is plus sign only here. So plus, and then we will display the C, that is the first way from like the C sharps only, so that we can use like display the message. So now like we'll just like the save this file again and let's run this file. Just press F5. So after the pressing the F5 you can see the result. Now it's showing the like the 30 करके कुछ रिजल्ट आ रहा है हमारे पास. सो रिजल्ट हम लोग अभी यहाँ पे फॉर्म कर पा रहे हैं. ठीक है. सो ये रिजल्ट हमें डिस्प्ले होके मिल रहा है इसके अंदर. तो सेम चीज देखिए लाइक यहाँ पे डॉक्यूमेंट और राइट की जगह पे ऑलरेडी भी फॉर्म कर सकते हैं, दूसरे कोई भी चीज हम लोग यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं. तो इसकी जगह पे लाइक देखो मैं लाइक अलर्ट भी यूज कर सकता हूँ. तो देखो सेम आंसर लाइक इट विल कम इनसाइड द अलर्ट इन द पॉपअप ओनली. इसके बाद लाइक अगर मैं यूज करूँ इसको कंसोल डॉट राइट लाइन, sorry console.log for the javascripts. Just save it and refresh this page. तो देखो इसका जो रिजल्ट था वो रिजल्ट इसने यहाँ पे भी जनरेट किया हुआ है कंसोल के अंदर. तो सेम रिजल्ट वी कैन चेक हियर आल्सो. जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस. तो यहाँ पे भी देखो लाइक ये कंसोल है इधर भी, तो इधर भी आप रिजल्ट इसका देख सकते हो कंसोल के अंदर. यहाँ पे भी इसका रिजल्ट फॉर्म हो जाएगा बेसिकली. ठीक है. तो लाइक यहाँ पे आपने देखा बेसिकली लाइक हाउ टू यूज लाइक द var कीवर्ड हियर फॉर लाइक डिक्लेयरिंग द वेरिएबल इनसाइड दिस. And now we'll come to what like how to take like the some user input by passing like the prompt command or like some other commands. तो हमारे पास लाइक देखो यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन है लाइक टू टेक द लाइक यूजर इनपुट्स बेसिकली. So suppose like now I will show you for taking the like A and B wala values from like the user inputs, how to take it.
तो यहाँ पे क्या करेगा, सिर्फ मैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करके रखूंगा। वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे वेरिएबल के अंदर मैं डायरेक्टली कुछ भी वैल्यू स्टोर नहीं करा, बिकॉज मुझे हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं चाहिए। सो लाइक वी आर टेकिंग दिस वैल्यू फ्रॉम द लाइक द यूजर इनपुट्स ओनली। तो यूजर इनपुट के लिए हमें करना है क्या, देखो यार लाइक यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a इज इक्वल्स टू, तो ये इधर हमें कमांड क्या चाहिए, देखो लाइक यहाँ पे कमांड चाहिए हमें यूजर इनपुट के लिए, दैट इज द प्रॉम्प्ट कमांड टू टेक द यूजर इनपुट वैल्यू, जस्ट पास द स्ट्रिंग। और यहाँ पे हम लोग मैसेज दे देंगे एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो ये प्रॉम्प्ट हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं फॉर टेकिंग द यूजर इनपुट डेटा, एंड इनसाइड दैट लाइक यू हैव टू पास सम लाइक द मैसेज हियर। The same I will take the b variable to scanning the variable, and I will use like the prompt enter second number। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a एंड b का वैल्यू हम लोगों ने यूजर इनपुट पे ले लिया यूजिंग प्रॉम्प्ट कमांड। जिस इसको सेव कर लो, एंड यहाँ पे लाइक विल कम टू लाइक रिफ्रेश दिस। तो देखिए लाइक जैसे रिफ्रेश किया वैसे लाइक देखो यहाँ पे बता रहे हैं दिस पेज सेज लाइक द एंटर फर्स्ट नंबर, सो विल गिव लाइक द फर्स्ट एंटर नंबर फर्स्ट ईयर 8। Then after entering this, like it just asking for the second number, we'll give like the 9. So देखिए ये जो कंसोल पार्ट है इसके अंदर रिजल्ट आप देख सकते हो, इसका आंसर 89 करके शो कर रहा है। तो ये क्या करे बेसिकली, इट इज जस्ट लाइक कॉन्कैटेनेटिंग योर रिजल्ट ना। तो जो दोनों भी नंबर आपको यहाँ पे मिल रही है, दोनों भी नंबर को क्या कर रहा है आपको डायरेक्टली इसके अंदर फाउंड करके दे रहा है, कॉन्कैट करके दे रहा है। इधर भी आप रिजल्ट को चेक करोगे, और यहाँ पे इन द कंसोल पार्ट यू कैन सी द रिजल्ट। ठीक है, बट लाइक एक्चुअली लाइक हम लोगों ने कौन से नंबर एंटर किया था, एक 8 और एक 9 आंसर 9 करके नंबर एंटर किया था। तो इसका आंसर क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम लोग, तो 17 करके इसका आंसर हमें आना चाहिए, तो वो हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे। तो 17 करके कैसे आंसर आएगा, देखो तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी टाइप कास्टिंग, जो जैसे हम लोगों ने सी शार्प के अंदर भी देखा था। तो सेम टाइप कास्टिंग देखो यहाँ पे कैसे यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे कोई डेटा टाइप्स को यूज करने की जरूरत तो नहीं है, बट लाइक वी नीड लाइक द सम टाइप कास्टिंग हियर इन दिस पार्ट। सो विल सी नाउ लाइक हाउ टू यूज लाइक द टाइप कास्टिंग हियर इनसाइड दिस। अगर सपोज कर लो कि लाइक आई एम जस्ट लाइक फॉर्मिंग द वैर ना, बिकॉज वैर क्या कर रहा है यहाँ पे, वैर आपको कोई भी डेटा का फॉर्म दे रहा है कि आप कोई भी डेटा यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। बट आफ्टर दैट अगर सपोज मुझे सिर्फ नंबर ही चाहिए, तो लाइक हाउ वी कैन टेक लाइक द नंबर वैल्यू ना। अभी यहाँ पे लाइक हमें एडिशंस परफॉर्म करते टाइम एक प्रॉब्लम्स आ रहा है कि लाइक हमें ये वैल्यूज को कैसे परफॉर्म करना है। तो उसको परफॉर्म करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, देखिए यहाँ पे। तो उसके लिए लाइक हम लोग टाइप कास्टिंग में देखो कैसे टाइप कास्टिंग यहाँ पे करेंगे हम लोग। तो आपका जो प्रॉम्प्ट कमांड करके है, यहाँ पे प्रॉम्प्ट कमांड हम लोगों ने यूज किया है, और यहाँ पे दिया मैसेज इंटर नंबर। इसको मुझे क्या करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो इंटीजर टाइप कास्टिंग करने के लिए देखो टाइप कास्टिंग कैसे होगा, इसको पूरा ब्रैकेट में रख दो, जो सेम हम लोग सी शार्प में करते थे। बट यहाँ पे हमारा टाइप कास्टिंग क्या आता था, इन डॉट पार्स करके लिखते थे। तो इन डॉट पार्स क्या करता था, पार्स मतलब टाइप कास्टिंग के लिए होता है, और किसके अंदर टाइप कास्ट करना है हमें, इंटीजर के फॉर्म में। ठीक है, बट लाइक इन दिस सी इन लाइक दी जेएस, लाइक जेएस के अंदर कैसे फॉर्म करेगा, तो जेएस में इसके अंदर इसने बता दिया इसको हम लोग यूज करें पार्स इंट।
ठीक है, बाकी आपको कुछ भी यूज करना नहीं है, तो इसको आप कैसे यूज करोगे, पार्स इंट, पार्स फ्लोट, पार्स डबल, आप जो भी यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको इसको यूज करना रहेगा। ठीक है, उसका यूज भी वैसे ही रहेगा, लाइक जो टाइप कास्ट यूज करोगे आप, तो ये टाइप कास्ट रहेगा बेसिकली यहाँ पे आपका। ठीक है, सो लाइक विल जस्ट लाइक ट्राई टू यूज दिस लाइक द प्रैक्टिकल वे। देन यहाँ पे देखो हमें जो रिजल्ट चाहिए वैसे रिजल्ट हमें मिल नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में पुट करेंगे इसे, और इसके आगे हम लोग यूज करेंगे दैट इज अ पार्स इंट, और इधर भी पार्स इंट चाहिए मुझे, नंबर में चाहिए। ठीक है, तो लाइक यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट कर चुके हैं हम लोग इसे, इसको सेव करेंगे अभी हम लोग। इसको रिफ्रेश करेंगे हम लोग। एट दिया और सेकंड नंबर दिया 9। तो देखिए अभी प्रॉपर आंसर मुझे मिल रहा है, एक 17 करके आंसर जो मिलना चाहिए तो वो आंसर हमें मिल रहा है। इसका मतलब क्या, ये टाइप कास्टिंग आपको देखना है, बट बेसिकली ना विल सी, सपोज कर लो कि यहाँ पे मैंने क्या किया, सो अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और इसके अंदर सपोज कर लो मैंने डेसिमल वैल्यू दिया 12.5 और इसके अंदर मैं देता हूँ 6, तो 12.5 का लाइक देखो 12 ही ले रहा है ये, तो 5.5 ले ही नहीं रहा है ये डेसिमल वाला वैल्यू। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे सिर्फ यहाँ पे कुछ चीज़ें करना है कि लाइक अगर मैं 12.5 तो 12.5 लेना चाहिए, अगर मैंने कुछ न्यूमेरिक वैल्यू दिया वो भी लेना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या टाइप कास्टिंग हम लोग यूज कर सकते हैं बेसिकली। So instead of like the %, like what we'll use here, we will directly pass like the eval command. देखिए eval is like the one of the command that we can use for passing like the integer or like the float value. So you can pass like any one of the value from them. अगर आप चाहे तो न्यूमेरिक वैल्यू भी पास कर सकते हो इसके अंदर, लाइक द फ्लोटिंग वैल्यू भी पास कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे % की जगह पे आ गया, फिर से क्या चाहिए हमें, eval चाहिए, और इसके बाद इसका रिजल्ट एक बार देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सो 11 करके आंसर आ रहा है यहाँ पे, फिर से रन कर लेता हूँ मैं। अभी कुछ डेसिमल वैल्यू हम लोग पास करके 7.6 और यहाँ पे देता हूँ 8। तो आप देख सकते हो रिजल्ट इसका डेसिमल में भी आ रहा है 7.6 प्लस 8 उसका आ रहा है 15.6 बेसिकली। तो दोनों भी वैल्यू मैं डेसिमल में पास कर सकता हूँ। तो देखिए पूरा इसका भी आंसर हमें मिल रहा है यहाँ पे। Okay, so this is about what, like how to use like the variable and how to take like the user input from like users by passing like this prompt command. But again, like in that, like we had seen how to typecast like the data ना inside this. So यहाँ पे जैसे हम लोगों ने यूज किया like parseInt करके, parseInt की जगह पे parsefloat भी आप यूज कर सकते हो for floating data types. And also like instead of this, like we can directly pass like the eval command. So eval is what, so eval can take like the integer as well like the decimal value. So दोनों भी values ये यहाँ पे accept कर सकता है by passing like the eval command. ठीक है, बट अगर आप उसे यूज करोगे so that is like what, अगर जैसे पार्स यूज करोगे तो पार्स विल गिव यू द न्यूमेरिक वैल्यू ओनली, जब पार्स फ्लोट यूज करोगे तो वो सिर्फ डेसिमल वैल्यू आपको प्रोसीड करके देगा। बट अगर eval आप यूज करोगे तो eval लाइक इट विल गिव लाइक द बोथ द थिंग्स, दैट इज न्यूमेरिक आल्सो एज वेल एज द डेसिमल वैल्यू आल्सो। तो दोनों भी चीजें आपको लाइक यहाँ पे मिल जाएगी। Okay, so this is about what basically like how to use like the variables and how to typecast this data.
सो वाई वी आर बेसिकली नॉट यूजिंग दिस लाइक वेरिएबल बाय पासिंग दिस कमांड्स ओनली, दैट इज var कीवर्ड, ठीक है। और इसके बाद लाइक जो भी डेटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं वो भी हम लोग यहाँ पे डेटा देखा, ठीक है। तो प्रॉपर इजीली काम कर रहा है जावास्क्रिप्ट अपना यहाँ पे। Okay, so this is done for the session now. Like so in the like next sessions we'll going to discuss about जो हम लोग C शार्प के अंदर जो कंडीशनल पार्ट देखा था, लाइक if else वगैरह, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट उसके लिए मैं फिर से लाइक आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन लाइक दी सेम सिंटैक्स। सो जस्ट लाइक यू नीड टू लाइक ब्रश अप दैट ऑल द थिंग्स दैट फ्रॉम लाइक C शार्प ओनली। तो C शार्प के सिंटैक्स आपको एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। वो सेम सिंटैक्स है, मैं सिर्फ डायरेक्टली उसको इम्प्लीमेंटेशन आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको अगर चाहिए रहेगा सो आप डायरेक्टली आपके पास लाइक वो सेशंस रहेंगे, सो यू कैन चेक दैट, लाइक यू कैन वॉच दैट सेशन। सो इन दैट लाइक ऑल द कंडीशनल पार्ट इज देयर एंड आफ्टर दैट लाइक you have to just like come with this syntax then, ठीक है। सो this is done for this like the session now again। तो हमारा जो लाइक नेक्स्ट वाला सेशन है इन दैट लाइक विल कम विद लाइक सम कंडीशनल पार्ट। सो कंडीशनल पार्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे वहाँ पे कि कंडीशनल पार्ट है लाइक जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज होता है वो, तो हम लोग देखेंगे इन द लाइक द नेक्स्ट सेशन ओनली। ओके, सो ये सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं।